और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की। चुनावी साल है, लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे और दावे किए गए, क्या वो पूरे हुए या अब भी अधूरे ही हैं? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर हकीकत खंगाल रही है। और इसी कड़ी में आज पड़ताल रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा सीट की, जहां से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है विधायक। देवों के देव महादेव की नगरी कहे जाने वाली देवतालाब विधानसभा सीट रीवा का वो क्षेत्र जहां पिछले 35 साल से कांग्रेस का सूखा पड़ा है। 35 साल से देवतालाब विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं चुना गया। 1990 से 1998 तक यहां के लोग बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा जताते रहे, तो 1998 से इस सीट पर बीजेपी का झंडा बुलंद है और मौजूदा वक्त में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश गौतम यहां की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गिरीश गौतम 4 बार से विधायक हैं। पहली बार वो 2003 में मनगावा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद वो 2008 से लगातार देवतालाब से विधायक चुने जा रहे हैं। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से फिर से सत्ता में लौटी शिवराज सरकार में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवतालाब विधानसभा सीट पर भले ही पिछले 25 साल से बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन 2023 के रण में इस सीट पर बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। वजह है बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के राज में देवतालाब को मिली बदहाली। स्थानीय लोगों ने विधायक गिरीश गौतम पर किसी तरह का कोई विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज ने नई गढ़ी में गौशाला बनाने और हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वादा आज तक अधूरा है। प्रसिद्ध देवतालाब शिव मंदिर में अव्यवस्थाओं से भी लोग नाराज हैं। मंदिर में साफ सफाई और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालुओं को पानी और बैठने के इंतजाम नहीं होने से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरोप ये भी लगते हैं विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन किए जा रहे हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंच मार्ग तक नहीं है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से भी लोग वंचित हैं। बाढ़ सागर जल परियोजना और नल जल योजना पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोप ये भी है वादे के मुताबिक गांव वालों को अब तक पानी नहीं मिल पाया है। और जहाँ तक अपने देव तालाब की बात है, मंदिर प्रांगण की, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ जो है शौचालय है। यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है, जो कि मतलब एक देव स्थल में एक नहीं कम से कम 10 शौचालय होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। देखिए, मैं वादों की बात तो नहीं करता, पर वर्तमान में हमारे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। उस हिसाब से हमारे देवतालाब में 3 साल में एक बार मलेमास का मेला लगता है। इस मेला व्यवस्था को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ देवतालाब में। यहाँ से दूर दूर से यात्री आते हैं, न उन्हें जल की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, न ठहरने की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं। थोड़ा बहुत विकास हुआ है, पर बहुत सी अभी कमियां बाकी हैं। थोड़ा बहुत हुआ है। देवतालाब में ये देवतालाब तालाब के नाम से जाना जाता है। आप मंदिर साइड जाएंगे, वहाँ पर खटखरिया तालाब है और उस साइड में सगरा तालाब है। और मैं तो मानता हूँ इनका दोनों का सौंदर्यीकरण हो जाए, है ना, और सुलभ शौचालय हो जाए। जो बाहर से यात्री आते हैं उनको बहुत ही दिक्कत होती है। क्या हुआ विकास? अब हमारे यहाँ का तो नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ हो तो हुआ हमारे तड़ौरा गांव का तो कुछ। कांग्रेस विधायक गिरीश गौतम को देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के विकास के मामले में फेल करार देती है, तो विधायक प्रतिनिधि के मुताबिक क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि बताने में समय कम पड़ जाएगा, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। वर्तमान समय में तो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब का यह मानना था कि यह पद इस क्षेत्र को मिला बहुत खुशी की बात थी, और जिस प्रकार के विकास की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर पूरा पानी फिर गया। किसी भी प्रकार से जनता के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आप सड़कों की स्थिति देखेंगे, एक तरफ ढिढोरा पीटा जा रहा है कि लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम केवल भूमि पूजन तक सीमित होकर रह गया। नहीं, विकास की स्थिति तो शायद मैं कहूँगा तो अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन शायद मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी से देवतालाब विधानसभा बढ़ा है वो बढ़ रहा है, शायद दूसरे भी विधानसभा बढ़ते होंगे, लेकिन हमारे स्पीकर साहब ने देवतालाब के लिए बहुत काम किया। चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया देवतालाब में। देवतालाब में काम के नाम पर बदहाली का कीचड़ है, और इस कीचड़ में खिले वादों और दावों के कमल के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है।
जो आने वाले चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा।